हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बजट के लिए कि बजट में हमें क्या एनालिसिस करना चाहिए और हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट बजट के बाद करना चाहिए। तो हम लोग हिस्टोरिकल चार्ट और डाटा देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ पिछले 3-4 सालों में और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है। तो आपके सामने अभी ये जो चार्ट लगा हुआ है ये है फरवरी 2020 जो कोविड का टाइम था, राइट। आप देख सकते हैं 1 फरवरी, उसके बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, उसके बाद मार्केट में क्रैश आया जो लगभग 50% का था। अब क्या ये इंडिकेशन हमें एडवांस में आइडिया दे सकता है? इफ़ वी सी एफआईआई डाटा तो हम लोग ये चेक करते हैं। तो एफआईआई डाटा आपके सामने है 2019 अक्टूबर से लेके 2020 मार्च तक क्या हुआ एडवांस में। हमें तो पता चला कि कोविड लॉकडाउन कब मार्च में हमें लगा, बट हमें सिर्फ न्यूज़ पता थी मार्च मंथ के स्टार्टिंग में। बट मार्केट ने पहले से ही पोजीशन बनाना शुरू कर लिया था। अगर आप जनवरी में देखोगे, मतलब एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग में था 2019 में 8,000 करोड़ मंथली है ये, 13,000 करोड़, फिर कम हो गया। उसके बाद जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फरवरी में प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जैसे ही कोविड आने की पूरी तैयारी थी तो उस समय 65,816 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक की प्रॉफिट बुकिंग हुई एफआईआई को लेके। अगर हम लोग एफएनओ में चेक करें यही डाटा को, तो एफएनओ में आपको दिखेगा कि क्या पोजीशन बनी हुई है। मार्च मंथ में शायद हेजिंग पोजीशन बनाने के लिए 10,700 करोड़ का उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया था मार्च में। एंड फरवरी में देखो, फरवरी में माइनस है, उसके बाद जनवरी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। ये इंडेक्स फ्यूचर है, ठीक है। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में मार्च में बाइंग थी, बॉटम लेवल पे बाइंग की होगी, और फरवरी में आप देख सकते हो काफ़ी कम क्वांटिटी थी, बिकॉज वो लोग हेजिंग पोजीशन भी करते हैं तो उसके सामने ऑप्शंस का भी डाटा है। जनवरी में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। अब हम लोग चार्ट चेक कर लेते हैं कि 2019 का जो डाटा हमारे सामने है, 3 महीने कंटिन्यूसली सेलिंग थी, तो इसका इम्पैक्ट आपके सामने है ऑलरेडी। मार्केट जैसे ही बजट अनाउंस हुआ 1 फेब को, तो अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई लगभग आई कैन सी 2 से 3% की। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, 1, 2, 3, 4, मतलब जितना फॉल था उतना कवर किया। उसके बाद 7-8 दिन टाइम पास करने के बाद मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। आप अगर देख सकते हैं तो ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया, और यहाँ पर मार्केट 30,000 31,000 था। एंड नाउ इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, तो ये प्राइस है 16,000, लगभग 50% का फॉल था। अब ये हो गया 2019 और 2020 का। अब हम लोग देखते हैं 2020 और 2021 में क्या हुआ। तो अक्टूबर से मैं डाटा ले रहा हूँ, 2020 से 2021 मार्च तक क्या हुआ, राइट। तो अगर आप 2020 और 2021 देखोगे तो कैश मार्केट में एफआईआई ने अच्छी बाइंग की है। जनवरी में 8,000 करोड़, फरवरी में आफ्टर बजट 42,000 करोड़, ठीक है। और दिसंबर में, मतलब मार्केट पहले से ही स्ट्रॉन्ग मोड पे था। 2020 का जो फॉल है वो फॉल कंप्लीट होने के बाद अच्छी खासी मार्केट में बाइंग आई। तो दिसंबर से आपको देखने को मिल रहा है, तो दिसंबर में 14,000 करोड़, फिर अक्टूबर नवंबर में 65,000 करोड़, दिसंबर में 48,000 करोड़, क्योंकि अच्छे भाव पे स्टॉक्स मिल रहे थे तो हेवी क्वांटिटी में बाइंग चल रही थी।
और फरवरी में 42,000 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू डाटा, जो डाटा दिख रहा है उस हिसाब से मार्केट अपसाइड होना चाहिए। अब हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। विल गो टू कैलेंडर और यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2021 to 21। ओके, अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये है डेट फरवरी की, ठीक है। तो 1 फरवरी को एक बड़ा सा कैंडल, मतलब उस समय मुझे याद है कि 8 to 9% के आसपास बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था। 30,800, यस राइट, 7 to 8% परफॉर्म किया था। अच्छा बजट अनाउंस किया था 1 फेब 2021 में, और उसके बाद मार्केट लगभग 36,000 गया था। मतलब ये जो बॉटम बना मार्केट का, ये बॉटम यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक जो रैली दी है वो लगभग 6,000, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 30,000, 5,000 पॉइंट, मतलब 300 लगभग 20 से 25% की रैली हमें, 15 से 20% की रैली हमें कंटिन्यूसली दिखी। उसके बाद कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। बट मार्केट ओपन होने के बाद अच्छी बाइंग आई और एक रैली 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यू रही, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, राइट। अब ये बाइंग आने के बाद मार्केट इतना ऊपर जाने का रीज़न ये है बिकॉज आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, हेवी क्वांटिटी में बाय था। अक्टूबर 2020 नवंबर इतनी सारी हेवी बाइंग थी, राइट है। तो ये बाइंग होने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई बिकॉज मार्केट वहाँ से काफ़ी टॉप पे था। यानी अगर इंडेक्स 27-28 हज़ार से अगर 36,000 के आसपास जाए तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो एफआई ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। 6-7 दिन 8 दिन अप मूव होने के बाद 37,000 जाने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज 10 से 12,000 पॉइंट का गेन था। तो निफ्टी में भी लगभग 4-5-6 हज़ार पॉइंट का गेन हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि 2020 में सेलिंग दिखी हमें तो मार्केट में फॉल आया। 2021 में बॉटम से अच्छी बाइंग हुई तो 10-12 दिन 15 दिन मार्केट अपसाइड रहा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। ये हो गया 2 साल का। अब हम देखते हैं 2021 से लेके 2022 का डाटा, ठीक है। अब 2021 से 2022 तो आप देखो यहाँ से अक्टूबर मंथ से शेयर में बाइंग नहीं हो रही है। 25,000 करोड़ का सेल, नवंबर में प्रॉफिट बुकिंग, दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग, जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग, फरवरी में प्रॉफिट बुकिंग, कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एफएनओ में अगर देखेंगे तो एफएनओ में थोड़ा सा मिक्स डाटा हमें मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में मिक्स डाटा है, बट कैश में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अब हम चार्ट में देखते हैं 2022 के फरवरी में क्या हुआ। ये रहा 2022 फरवरी का ये कैंडल है, ठीक है। तो कैश में स्ट्रेंथ नहीं होने के वजह से, क्या हुआ है यहाँ पर आपके नज़रों के सामने है। मार्केट ओपन हुआ, बॉटम बनाया, टॉप बनाया और न्यूट्रल क्लोज होने के बाद एक दिन ऊपर रहा, उसके बाद सेलिंग मार्केट में आई। अब ये सेलिंग कितनी हो गई, तब मार्केट था 40,000 के आसपास और 40,000 से मार्केट आया कितना, लगभग 7,000 पॉइंट, मतलब 15% के आसपास करेक्शन मार्केट में, 15 से 18% मार्केट में करेक्शन आया बिकॉज
सेलिंग पहले से ही शुरू हुई थी और 2021 का ये टाइम था, उस समय भी लॉकडाउन का सिचुएशन था। ठीक है, तो लॉकडाउन का सिचुएशन आने वाला है, मार्केट को एडवांस में पता था, इसीलिए एफआईआई ने जो सेलिंग है वो दिसंबर मंथ से ही शुरू कर दी थी। उसका इम्पैक्ट फिर हमें ये देखने को मिला, राइट। एक सेकेंड गाइस। अब हम लोग आप ये सारे पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसे नोट करते जाइए गाइस, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डू वी रियली नीड टू इन्वेस्ट और नॉट इन द मार्केट राइट नाउ। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं 2022 से लेके 2023। हमने 2020 में फॉल देखा, 2021 में अपसाइड देखी और 2022 में फिर से प्रॉफिट बुकिंग मतलब 2021-22 में फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखी एज पर डाटा। अब 2022 से 2023 के बीच में क्या हुआ वो देख लेते। सो गाइज हियर इट इज फ्रंट ऑफ यू। अक्टूबर मंथ में प्रॉफिट बुकिंग थी, नवंबर में बाय करके लेके गए थे, दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग, जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग, फरवरी में प्रॉफिट बुकिंग, मार्च में स्लाइटली बाय साइड। ओके, एफएनओ में अगर देखेंगे हम लोग तो एफएनओ में बाइंग थी अक्टूबर, नवंबर में बाइंग, फिर दिसंबर से प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग ये मिक्स लग रहा है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग कैश में चेक करें तो कैश में आपको ओवरऑल देखा जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही थी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इतना हेवी सेल ऑफ होने के बाद मार्केट ने फिर 2023 के अनाउंसमेंट में क्या किया। तो 2023 का ये आपके पास है डाटा। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ और बनी हुई है, राइट। मार्केट ने टॉप लगाया 42,000 का, 42,000 का, उसके बाद मार्केट आया 40,000 और फिर क्लोज हुआ। काफ़ी हेवी वोलेटिलिटी, मतलब एडजस्टमेंट हुआ, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ हुई। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन में फिर से लगभग उसी रेट पे आया जो बजट के दिन था और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके थोड़ी फॉल आई। अब ये रैली को हम लोग फॉल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में एक ही रेंज में काफ़ी, मतलब अगर ये आप फेब्रुआरी का डाटा चेक करो तो दिस वन, ओके, 1 फरवरी से लेके तो 16 फरवरी तक मार्केट एक ही रेंज में था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा अपसाइड, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, ये एडजस्टमेंट हुआ और उसके बाद मार्केट ने रैली शुरू कर दी अपसाइड की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा डाटा में कि यहाँ पर हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो मार्केट ने फिर बॉटम से बाइंग शुरू की और मार्केट को 1 महीना कंसोलिडेट करके अपसाइड लेके जाना शुरू कर दिया, मतलब बाइंग मार्केट में आना शुरू हो गया। अब हम लोग 2023 अक्टूबर से लेके 2024 हम जुलाई तक देखते हैं, क्योंकि अभी जो डाटा देखना इम्पोर्टेंट है वो जून तक का डाटा देखना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उस हिसाब से इफ़ यू सी कि मई मंथ में हेवी सेल ऑफ हुआ था, अप्रैल में हेवी सेल ऑफ हुआ था। ठीक है, मतलब पैसा निकल चुका है एफआईआई का कैश में। मार्च में कुछ खास था नहीं, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग थी, फरवरी में इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग थी। अब जून मंथ में बाइंग दिखा रहा है 2000 करोड़ का, सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ का बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, अब एफएनओ में चेक करेंगे तो एफएनओ में 35,000 करोड़ का बाय है। अच्छे से समझने की कोशिश करना अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है,
राइट। अब कैश में पिछले 3 महीने से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बिकॉज जून में भी कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग जो फिगर्स देख रहे हैं कि एफआई कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, सब लोग न्यूज़ चैनल्स पे या फिर जो भी यूट्यूब में जो भी बोलते होंगे वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि एफआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। बट बाइंग का मतलब होता है कि एफआई क्या कैश में बाइंग कर रहा है, मतलब इक्विटी में बाइंग कर रहा है, दैट इज व्हाट विच इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो एफएनओ डिसाइड नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कैश। इक्विटी में पैसा कितना आया कितना गया वो डिसाइड करता है कि मार्केट को जाना कहाँ है। तो अगर इक्विटी में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इक्विटी में मई मंथ में भी प्रॉफिट बुकिंग है, अप्रैल में भी प्रॉफिट बुकिंग है, मार्च में कुछ खास बाइंग नहीं है, न्यूट्रल है, फरवरी में प्रॉफिट बुकिंग है और जनवरी में भी प्रॉफिट बुकिंग है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मंथ का अगर डाटा हम लोग देख रहे हैं तो 7 मंथ में सिर्फ एक ही महीना है जिसमें थोड़ी सी, इसे मैं बाइंग नहीं कहूँगा, दैट इज न्यूट्रल। 2 मंथ ये न्यूट्रल, 5,000 करोड़ का माल। बट सेलिंग क्या हुआ है 36,000 करोड़ और 16,000, 35 और 35 70 70 70 15 85 और 42, मतलब 1,20,000 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एफआई बाइंग नहीं कर रहा है तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, ये सोचने की बात है, राइट। मार्केट इतना ऊपर जा क्यों रहा है जब एफआई की बाइंग कैश सेगमेंट में नहीं है? तो उसके पीछे रीज़न है बिकॉज एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, तो डीआईएक्स से ये माल बाइंग करवाया गया हुआ है। अब किसने करवाया होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग का इम्पैक्ट जो है वो हमारे मार्केट पे न आए, इसीलिए ये पोजीशंस बाय कर लिए गए। यहाँ पे सेलिंग हुई है और यहाँ पे बाइंग हुई है। अब आप सोचिए कि एफआई का पैसा जब मार्केट में है नहीं और मार्केट ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द क्लाइंट। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँगा तो जो क्लाइंट्स है पिछले 2 साल में 3 साल में इतने ज़्यादा आए हुए, इतने इन्वेस्टमेंट्स आए हुए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करके एक रेंज में फंसा हुआ है और अपसाइड रैली देते जा रहा है बिकॉज डीआई के सपोर्ट की वजह से। बट एफआई की बाइंग है नहीं, ठीक है। अब एफआई के नाम पे जो हमें ये बताया जा रहा है कि एफआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, अगर अभी हम लोग देखें तो आपके सामने ये डाटा है पिछले मतलब जुलाई मंथ का। तो जुलाई मंथ में अगर देखेंगे तो ये 1 तारीख से है 260 करोड़, फिर सेलिंग है 237 करोड़, फिर बाइंग है 2,500 करोड़, फिर 900 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। उसके बाद बाइंग 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 दिख रही है, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड, कैश में देखना है हमें। तो कैश में आप देखोगे तो टोटल एफआई का कितना बाइंग दिखा रहा है 14,000 करोड़, ठीक है। 14,000 करोड़ एफआई का बाइंग दिख रहा है कैश में। एफएनओ में 2,000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में, और यहाँ पर 137 करोड़। तो ये जो बाइंग है अभी जो पिछले 5-6-7 दिनों में आई हुई है बिकॉज मार्केट को पंप अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आप अदर साइड देखो तो उसके कंपैरिजन में डीआई ने बाइंग स्टॉप कर दिया। डीआई की बाइंग अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 करोड़ की बाइंग है। आप देखो यहाँ पर बाइंग आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या बाइंग आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या बाइंग आ रही है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर मार्केट में टोटल
50,000 करोड़ का बाय हुआ है जो पिछले मंथ में अगर हम लोग देखें तो लगभग 50,000 करोड़ का बाइंग है, तो उसमें से 35,000 करोड़ का जो नेट टू नेट बाइंग है वो फ्यूचर्स में है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशन बनाई हुई है एफआई की। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं अच्छे तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। आप खुद जो पास का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया वो डाटा चेक करो। वो डाटा चेक करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी कोशिश हो सकती है। बिकॉज पिछले मंथ में पिछले 5-6 महीने में जो डीआई ने पैसा डाला हुआ है एफआई के अगेंस्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये पैसा जो डाला हुआ है, जो बहुत बड़ा वैल्यू है, मतलब 2 से 3 लाख करोड़ का है, 6 महीने के अंदर पैसा गया हुआ है। एफआई ने 1.25 लाख करोड़ का लगभग प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब डीआई ने 2.5 से 3 लाख करोड़ का पैसा मार्केट में डाला हुआ है। तो लॉजिकली देखा जाए तो अगर 6 महीने से अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो लगभग 20 से 25% ऊपर जा चुकी है। तो 20 से 25% अगर निफ्टी ऊपर जा चुकी है, बैंक निफ्टी ऊपर जा चुका है, तो स्टॉक्स में भी 40-50% का 30% का इन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो बजट के दिन या फिर बजट के बाद कुछ ही दिनों में ये जो इनकी पोजीशंस है वो भी खाली होना शुरू होगी। और यही रीज़न है कि एफआई कैश सेगमेंट में न्यूट्रल है। कैश सेगमेंट में एफआई ने बाइंग नहीं की है, प्रॉफिट बुकिंग करके बैठा हुआ है और कैश सेगमेंट में पैसा कम लगा के फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो पोजीशन को लाइट रखना चाहते हैं, ऐसा लॉजिक इसके पीछे बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग या तो बजट वाले दिन या फिर बजट के बाद 2-3-4-5 दिन बाद हमें मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जब एफआई कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर आई शुड नॉट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पैसा निकाल दो, बट अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक है तो उसमें आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फंड्स को फ्री कर लेना चाहिए। वो फ्री करने के बाद आपको वेट करना चाहिए कि आने वाले 10 दिनों में होने क्या वाला है। उसके बाद अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, बॉटम बनता है, तो वहाँ पे आपको फिर से फंड्स को इन्फ्यूज कर देना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग द बजट। और सेकेंडरीली साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर और सब लोग पूरी तरीके से बुलिश हो चुके हैं। अब लोग सोच रहे कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, और जो बड़े बिग मनी है वो तो यही चाहते कि आप ऐसा सोचो कि मार्केट अभी नीचे नहीं आने वाला है, तो ही वो आपका पैसा आएगा और उन्हें एग्जिट करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल सारे सिचुएशंस को देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग होना लगभग तय है। बाकी आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मैंने ऐसा कहा इसलिए होने वाला ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कह दिया और हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो दिख तो यही रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, बाकी पता चलेगा कि एग्जैक्टली होगा क्या राइट टाइम में। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द डीप एनालिसिस। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।